नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है उसकी तैयारी आप कैसे कर पाओगे, उसके बारे में प्रॉपर हम रणनीति के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में आपके जो जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, तीनों में आपके अलग अलग प्रकार की जो भर्तियाँ हैं वो आ रखी है। और आप में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए या थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि आप तैयारी किसी भी एक ग्रेड के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार होता है कि कई बार पोस्ट कम देखने को मिलती है या कई बार पोस्ट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप हो सकता है कि कई बार आप पोस्ट की वजह से अपने जो जो गोल है उसको चेंज कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी में आप किस प्रकार से करोगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो आपकी जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में किस पार्ट से कितने कितने प्रश्न आपके बनते हैं। यानी आपको अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो आपको कौन से पार्ट पर अधिक जोर देना होगा, कौन से पार्ट है जो उस पर आपको कम ध्यान देना होगा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप आरपीएससी या आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें। ठीक है, मोस्टली अगर आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अगर सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में कुछ आपके पार्ट्स में दे रखे होंगे। यानी कुल मिला के आपके जो 4 पार्ट है, उस 4 पार्ट में आपके जो सिलेबस है वो आपके डिवाइड है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक तो है आपकी राजस्थान जीके, एक है आपके राजस्थान जीके, वो है जो कि आपके 40 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरे पार्ट में आता है आपके इंडिया, आपके इंडिया और आपके जो वर्ल्ड भूगोल, वर्ल्ड जीके है वो आता है। ये आपको 30 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर आता है आपके साइकोलॉजी आती है। तीसरे नंबर पर आपका आती है साइकोलॉजी आती है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चौथे नंबर पर आती है आपके राजस्थान का करंट, इसमें कुल मिला के आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिला के इस तरह से आपके कुल मिला के आपके जो 100 क्वेश्चन है वो आपका जो पेपर है वो आपके रहने वाला है। और कुल मिला के बात की जाए तो आपके ये आपके 200 मार्क्स का आपके जो आपके पेपर है वो आपके 200 मार्क्स का पेपर है वो आपके रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपके डिवाइड कर रखा है। अब आपको ये तो पता है कि राजस्थान जीके में 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके जो इंडिया और वर्ल्ड का जो आपके जो जीके है उसमें 30 क्वेश्चन से, साइकोलॉजी से 20 और करंट से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन कई बार होता है लेकिन इसमें इसमें कोई बार होता है कि इसमें आपके ऊपर नीचे भी प्रश्न कर दिए जाते हैं। यानी ज़्यादा नहीं तो 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि राजस्थान जीके है ना, उसमें भी 4 पार्ट्स में आता है। जो राजस्थान जीके वो भी अपने आप में 4 पार्ट है। जैसे एक राजस्थान है, राजस्थान का आपके भूगोल है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इसमें राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान की कल्चर है। तीसरे में राजस्थान में आपके आता है हिस्ट्री आती है, आपकी देखा गया हिस्ट्री आती है। और चौथे में आता है आपकी पॉलिटी, पॉलिटी आता है। ठीक है, अगर आपके इंडिया और वर्ल्ड जीके देखा जाए तो उसमें भी आपके कुछ पार्ट में दे रखे हैं। जैसे इसमें आता है एक तो आपके इंडिया, आपके सॉरी एक तो भूगोल आता है, एक तो आपका वर्ल्ड भूगोल आता है, एक वर्ल्ड भूगोल आता है, एक आपके जो इंडिया का भूगोल आता है, एक आता है इसमें पॉलिटी। 3 पार्ट्स में ये भी डिवाइड है। अब आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, पर राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन है, लेकिन ये 40 क्वेश्चन इन 4 पार्टों में डिवाइड आपको देखने को मिलेंगे। अब 4 पार्ट में आपको कौन से पार्ट को अधिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसमें 2 पार्ट होता है। एक तो आपके राजस्थान का भूगोल, एक आपका राजस्थान का भूगोल, और दूसरा पार्ट है राजस्थान का कल्चर। ये 2 पार्ट है, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ, जैसे अगर आप सोचते हो कि जैसे राजस्थान जीके में जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन में ये 4 पार्ट में बटे हुए हैं, उस हिसाब से प्रत्येक में 10-10 क्वेश्चन आने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। होता है कि राजस्थान का जो भूगोल है इसमें से कम 12 से 15 क्वेश्चन है यहाँ से देखने को मिलते हैं। आपका जो कल्चर है ना, तो कल्चर से भी आपके लगभग 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात की जाए तो आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो राजस्थान की जो पॉलिटी है वहां से देखने को मिलते हैं। यानी
अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको राजस्थान का जो पार्ट अगर अच्छे से कवर करना है, लेकिन उसमें भी आपको दो चीज़ें, एक राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की जो कला संस्कृति है, अगर इन दोनों पार्ट्स को अगर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो राजस्थान के जीके का जो 40 क्वेश्चन है ना, उसमें से करीबन अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हो और इस दोनों को हल्का हल्का पढ़ लेते हो ना, तो भी अगर आपके पास कह सकता हो कि आपको कम से कम 30 क्वेश्चन पर अच्छी खासी पकड़ रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आपको ये जो पार्ट है वो छोड़ सकते हो, वो कतई नहीं होगा। आपको एक सेकेंड ग्रेड के लिए, क्योंकि हर बार आरपीएससी का जो पेपर है वो अपने अपने जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाता जा रहा है, इसके लिए अगर आपको हर टॉपिक पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना होगा, हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आपको किस टॉपिक पर अधिक आपको ध्यान देना है, तो फिर आप कह सकते हो कि राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की जो कल्चर है उसको सबसे अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बाकी दोनों है तो दोनों को आपको जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टू द पॉइंट पढ़ते जाओगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करूँ अगर मैं इंडिया और वर्ल्ड के जो जीके की बात करूँ, तो इसमें मैंने बताया कि आपके जो कुल मिला के 30 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में भी आपके जो 3 पार्ट में बटे हुए हैं, जैसे आपके एक तो आपके जो विश्व का भूगोल है, एक आपके जो इंडिया का भूगोल है और एक आपका जो पॉलिटी देखने को मिलता है। अगर बात की जाए, अगर आपके इस वाले सेकंड वाले पार्ट में बात की जाए, तो इस सेकंड वाले पार्ट में सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी पॉलिटी। सबसे अधिक जो पॉलिटी है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, यानी अकेले इस पॉलिटी से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर जो पॉलिटी है उसमें से कम बात की जाए तो इसमें 15 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से सेकंड स्थान पर आता है आपके जो इंडिया जी के, सेकंड स्थान पर आता है आपका इंडिया जी के, और इसके बाद फिर आता है आपके वर्ल्ड जी के। यानी अगर इसमें 15 क्वेश्चन है तो इसमें 7 से 8 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, यानी आपके साथ ये चीज में 9 से 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, और बचे हुए जो क्वेश्चन है ना 5 से 7 क्वेश्चन वो आपके वर्ल्ड जियोग्राफी वगैरह से देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका जो सेकंड ग्रेड का जो पैटर्न है वो आपके रहता है। फिर बात की जाए आपके साइकोलॉजी के बारे में, तो साइकोलॉजी के बारे में बात की जाए तो भी आपको साइकोलॉजी पूरी पढ़नी होगी, कारण अगर साइकोलॉजी सही से पढ़ोगे और हो सकता है कि बाद में आपको थर्ड ग्रेड के बारे में, आपका सेकंड ग्रेड के बारे में आपको थर्ड ग्रेड का एग्जाम देना भी पड़ जाए, हो सकता है कि आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, तो साइकोलॉजी उसमें भी आपके प्रॉपर रूप से काम आएगी। और ये साइकोलॉजी आपको बहुत बढ़िया से पढ़नी होगी, क्योंकि हर बार आपके जो आरपीएससी है वो साइकोलॉजी में नए नए जो क्वेश्चन है वो लाती जा रही है, तो इसके लिए आपको साइकोलॉजी पर ध्यान देना होगा इसमें, और साथ में जो करंट है वो करंट आपको देखना होगा। अब बात करता है कि कौन से लिए किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें है वो बढ़िया रहेगी, क्योंकि अगर एक रोड मैप पता है लेकिन कैसे जाना है वहाँ पर, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, अगर वो पता नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ राजस्थान जीके के बारे में, तो राजस्थान जीके में बात की जाए तो वैसे मैं आपको कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं बताऊंगा, कारण क्योंकि आपके जो आपको पता है कि लगभग आपके सितंबर में आपके जो सितंबर है उसमें एग्जाम देखने को मिलेगा आपके सेकंड ग्रेड का, आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो सितंबर महीने में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि इसमें जो दिन है वो बहुत कम है, लगभग आप देख सकते हो कि अभी जनवरी चल रहा है, तो उस हिसाब से आपके कुल मिला के जो 9 महीने हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कुल मिला के 9 महीने आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर 9 महीने के हिसाब से अगर अभी आप अगर जो बड़े बड़े ग्रंथ लेके बैठोगे तो हो सकता है कि शायद आपका आरपीएससी का जो सपना है वो थोड़ा सपना ही रह जाए। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ रहती है कि अगर आप कोई गाइड से पढ़ो, कारण कि मान लो कि अगर गाइड से अगर कुल मिला के आपकी मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हो सकता है कि क्योंकि गाइड है तो गाइड में हो सकता है कि कुछ करेक्शन हो, कुछ गलतियाँ हो, तो हो सकता है गलतियों में मान लो कि 3 से 4 क्वेश्चन में आपकी गलतियाँ देखने को मिल जाए। पर क्या 3 या 4 क्वेश्चन के चक्कर में आप जो बचे हुए आपकी जो 96 से लगाकर 97 क्वेश्चन है, क्या उसकी बलि चढ़ाओगे? नहीं चढ़ाओगे ना। तो वही हुआ कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन के चक्कर में आपकी इसकी बलि नहीं चढ़ानी है। इसलिए हो सकता है कि वैसे सही तो है कि अगर आपको गाइड पढ़नी, आपके जो बड़े बड़े ग्रंथ है वो पढ़ने चाहिए, जैसे हरिमोहन सक्सेना वाला है वो बड़े बड़े पढ़ने चाहिए, लेकिन जितना समय है उस समय के अकॉर्डिंग अगर पढ़े तो ही जरूरी है। कारण हमें अभी गहरे ज्ञानी नहीं बनना है, हमें केवल अपने सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए अभी वही सही है कि अब जो गाइड है वो पढ़े। अब गाइड में कौन कौन सी पढ़े, तो मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने किताबें पढ़ी है और एक्चुअल में जो बढ़िया भी है वो ये मैं आपको सजेस्ट करवा रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि राजस्थान जीके की बात की जाए तो राजस्थान जीके के लिए आती है आपकी दीनदयाल पब्लिकेशन की किताबें, दीनदयाल पब्लिकेशन की किताबें आती है,
पर्टिकुलर सभी टॉपिक के लिए अलग आती है। जैसे आपके जियोग्राफी की अलग आती है, कल्चर की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की सभी अलग अलग आती है, वो आप किताब ले सकते हो। इसके अलावा आपकी जो पॉलिटी की जो किताब है ना, पॉलिटी के लिए आप एक किताब आती है राहुल चौधरी की, राहुल चौधरी राहुल चौधरी सर की किताब है, वो अब आप ले सकते हो। उसकी किताबें आपके बहुत बढ़िया दे रखी। फिर बात की जाए कि इंडिया और वर्ल्ड भूगोल की, तो इंडिया और वर्ल्ड भूगोल के लिए आप जैसे आपके महेश वर्णवाला की वाली पुस्तक आती है, वो आप ले सकते हो। वो भी आपकी बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि अगर आप उसमें भी बढ़िया से जो चित्र दे रखे हैं, प्रॉपर रूप से सारणियाँ दे रखी है और आपको याद करने में आसानी होगी, तो आप वर्ल्ड और आपके इंडिया के लिए आप जो महेश वर्णवाल की जो पुस्तक है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा पॉलिटिक्स के लिए 2 किताबें आती हैं, और हो सकता है कि आप लक्ष्मीकांत वाली ले हो, और हो सकता है कि आपकी एक परीक्षा वाणी की जो पुस्तक आती है वो ले सकते हो। लेकिन अगर इसमें से आप परीक्षा वाणी लोगे तो वो भी थोड़ा इस लक्ष्मीकांत में थोड़ी बढ़िया रहेगी, क्योंकि फिलहाल आपको यूपीएससी की नहीं बल्कि आरपीएससी की तैयारी करनी है, और आरपीएससी में भी आपको सेकंड की तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी कहीं अगर आपको नोट्स मिल जाए पॉलिटी के तो वो सबसे बेस्ट ही रहते हैं। ठीक है, फिर बात की जाए आपके साइकोलॉजी के लिए, तो साइकोलॉजी के लिए 2 पुस्तकें अगर मैं बता रहा हूँ, तो एक तो आती है आपके जो धीर सिंह दबे सर की किताब आती है, धीर सर की किताब आती है आपकी एक समग्र मनोविज्ञान की, एक आती है समग्र मनोविज्ञान की पुस्तक आती है। अगर आप समग्र मनोविज्ञान की पुस्तक को ढंग से पढ़ लोगे तो आपके जो तीनों ग्रेड है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अगर आप समग्र मनोविज्ञान की किताब पढ़ोगे, समग्र मनोविज्ञान की साइकोलॉजी के लिए, तो आपके तीनों ग्रेड है वो आपके पूरे हो जाएंगे। और इसमें इतना खासा इतना डीपली लिखा हुआ है कि आपके 99% चांस है कि आपके एक भी प्रश्न है वो बाहर से नहीं जाए। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये किताब थोड़ी बड़ी है, उसमें जो भाषा है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है। हालांकि अगर आप क्लिष्ट पढ़ सकते हो, अगर आपको बढ़िया लग जाए तो आप इसको ले सकते हो। लेकिन दूसरी और भी किताबें आती है, जैसे इनकी आपके स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए ही किताब आती है, तो वो भी ले सकते हो। इनके अलावा थोड़ी सी अगर लैंग्वेज में अगर आप, क्योंकि इनकी जो किताबें हैं वो लैंग्वेज में थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, लेकिन आपको कंटेंट बढ़िया मिलेगा, आपको टू द टॉप आपके जो कंटेंट बढ़िया मिलेगा, और जो भी आपको सिलेबस के रिक्वायरिंग जितने भी आपको मटेरियल चाहिए वो पूरा का पूरा मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा, तो उसके लिए आपके बेस्ट रहेगी। लेकिन हो सकता है कि आपको कोई भाषा क्लिष्ट लगे, तो इसके लिए आपकी दूसरी किताब आपके जो वंदना मैम है उसकी किताबें हैं, आपके जो फर्स्ट रैंक की जो किताबें आती है आपके साइकोलॉजी के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी आपके लिए बढ़िया रहती है। उसके बाद बात की जाए आपके राजस्थान के करंट की, तो राजस्थान करंट के लिए आप क्रोनोलॉजी की जो और मूमल की दोनों किताबें हैं वो ले सकते हो। कौन कौन सी? एक तो आपकी जो क्रोनोलॉजी की किताब आती है, और एक आती है आपकी मूमल की किताबें। दोनों किताबें आपकी बढ़िया रहती है। और जो आप हो सकता है तो कोशिश करिएगा कि आपके जो मंथली वाइज जो कलर आपके जो करंट वाले किताबें आती है ना, वही पढ़े, क्योंकि लास्ट में आपके थोड़े जो किताबें जो हैवी हो जाती है, और हो सकता है कि उसमें से प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप सीधा भाष्य का अंक लेते हो या अर्धभाष्य का अंक लेते हो, और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि उसमें काफ़ी बातें जो याद नहीं आती, और इसमें गड़बड़ होता है कई बार। कारण कि आपके जो आरपीएससी है कई बार आपके क्या करता है कि राजस्थान करंट का तो 10 क्वेश्चन तो आपने जो सारणी दे रखी है, आपने सिलेबस देखा हुआ है, तो सिलेबस देखा हुआ कि उसके लास्ट वाले पेज में सारणी बनी होती है कि कौन से पार्ट में कितने प्रश्न आएंगे, तो इसमें इस तरह से पार्ट बने हुए हैं, और इसमें से आपके लिखा हुआ है कि राजस्थान के जो करंट है उसमें से कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कई बार होता है कि जो आरपीएससी है, और आरपीएससी अपने जो लेवल को स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करती है कि कई बार करंट के जो प्रश्न है वो थोड़ा ऐसे बढ़ा देती है। हाँ, कम नहीं करेगी लेकिन बढ़ाएगी जरूर। तो हो सकता है कि आपके जो करंट के प्रश्न है वो 10 है इसमें दे रखे सारणी में, लेकिन हो सकता है कि आपको करंट के जो 15 प्रश्न है वो भी पूछ लिए जाए, और करंट के ऐसे ज़्यादा हार्ड होते नहीं है। आप अगर जानकारी रखोगे, आप अपने राजस्थान की या फिर भारत की थोड़ी बहुत जानकारी रखोगे, तो आपको यार डेली जो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये जो करंट सारा है वो आपका पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आपके जो अखबार नहीं पढ़ते हो, तो फिर आपको मंथली वाली आपके जो ये क्रोनोलॉजी की आती है, चाहे राजस्थान की मूमल की आती है, दोनों में से जो भी बढ़िया है आप ले सकते हो। तो अगर मंथली वाइज इसको पढ़ते पढ़ते जाओगे, तो जब आपके एग्जाम के टाइम देखोगे, तो और जब आप एग्जाम के टाइम लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपके लगभग सारे जो करंट के प्रश्न है वो आपको सारे पता है, सारे याद हो जाएंगे आपको, तो ज़्यादा उस समय दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात की हमने आरपीएससी के जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में बात की थी। कुल मिला के 2 घंटे का आपका जो पेपर है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का आपके जो प्रश्न आपके पेपर है वो आपके रहने वाला है। इसके अलावा फिर आपके जो एक तो आपका आरपीएससी में आपको इस चैनल के माध्यम से आपके जो ये फर्स्ट आपके जो पेपर है उसकी जो पूरी तैयारी है वो करवाने वाला, जिसमें मैं आपको राजस्थान जीके, इसके अलावा जो इंडिया और वर्ल्ड जीके,
आपके जो करंट अफेयर्स और आपके जो साइकोलॉजी है वो सभी जो पार्ट है, मैं कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं तैयार करवाने वाला हूँ। आपको डेली की क्लास आपको मिलेगी, तो आप इस क्लासों के माध्यम से आपको पूरी अवेलेबल कंटेंट के साथ आपको मिलेगी और टू द पॉइंट और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आपको मैं क्लास है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें अगर आप इस क्लासों को देखोगे तो आपको आपका जो अधिकतम कोर्स है वो पूरा भी हो जाएगा, आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और प्रॉपर रूप से आपके नोट्स भी आपके बन जाएंगे।